आमतौर पर कांग्रेस की एक प्रवृत्ति रही है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मैदान छोड़ने लगती है। गुजरात में आप देख लीजिए, 2017 में 99 तक पहुंचा दिया बीजेपी को, और उसके बाद 2022 में देख लीजिए खुद 28-27 पे आ गई, मैदान छोड़ के चली, फाइल बंद हो गई। उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, दिल्ली देख लीजिए, 15 साल राज किया शीला दीक्षित ने, और उसके बाद 0 पे आ गए, फिर मैदान छोड़ दिया। तो कांग्रेस चुनाव, बीजेपी मैदान नहीं छोड़ती है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी मैदान छोड़े हुए है, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया 23 विधायकों को लेकर गए, तो मुझे लग रहा था कि अब कांग्रेस बिखर जाएगी, अब कांग्रेस निराश। लेकिन जिस तरह कमलनाथ ने कांग्रेस को एकजुट रखा वहाँ पर, जिस तरह उन्होंने दिल्ली ना आकर के मध्य प्रदेश में ही राजनीति की, प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, उनको कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप की भी बात उनकी हुई थी, कोषाध्यक्ष बनाने की बात भी हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मध्य प्रदेश में रहे। तो इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा। और आज मुकाबले, अगर आप मान लीजिए, काफ़ी लोग कह रहे हैं कांग्रेस एज है, जीत रही है, जीत सकती है, आप अगर उससे सहमत ना भी हो तो ये तो मान ही सकते हैं बहुत कड़े मुकाबले में बीजेपी को फंसा दिया है, ये तो मान ही सकते हैं ना। तो इसके लिए जो है जिस तरह ये कमलनाथ जी को इसका श्रेय देना चाहिए। और दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं, ठीक है, अच्छी बात है। रायता फैलाने वाले सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, क्योंकि तभी रायता ज़्यादा फैलता था। एक तो ये, इसका श्रेय कांग्रेस को देना चाहिए। उम्मीदवारों की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी से उलट काम कर रही है। वो कहीं अपने किसी वरिष्ठ नेता को बीजेपी की तरफ पैनिक बटन नहीं दबा रही है कि दिग्विजय सिंह को चुनाव में उतार दे, सुरेश पचौरी को उतार दे, और जो मध्य प्रदेश के कुछ पुराने नेता विवेक तनखा को उतार दे। जो उनके पास तो नेता बच्चे भी नहीं है, वो उन्हीं नेताओं को उतारेगी जो उसके राज्य के नेता हैं। गोविंद सिंह लड़ेंगे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी लड़ेंगे, ये सारे कमलनाथ जी हो सकता है लड़ें विधानसभा का चुनाव, या शायद ना भी लड़ें, लेकिन वो इस तरह का रहेगा। वो उनकी स्ट्रेटजी है। उनका कहना है कि हम अपने प्रदेश के नेताओं के भरोसे पे ही चुनाव लड़ेंगे, हम केंद्रीय नेताओं को नहीं लाएंगे। नंबर 1। अब राजस्थान पर मैं आता हूँ। एक बात जो भी अवधेश जी ने कही, कमलनाथ की कांग्रेस और या खड़गे जी के बयान को, देखिए कांग्रेस अब बीजेपी से सीख चुकी है। ये डबल स्पीक बीजेपी के नेताओं की आदत रही है। अरुणाचल में कहेंगे गाय जो है खाई जानी चाहिए, गोवा में कहेंगे गाय जो है खाई जानी चाहिए, यहाँ गौ रक्षा पर जो है दंगे होंगे या बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो डबल स्पीक तो यहाँ भी है। ऐसा तो कांग्रेस ने भी सीख लिया डबल स्पीक कि कमलनाथ जी को हिंदू राष्ट्र चाहिए या हिंदुत्व चाहिए, बीजेपी से मुकाबला है तो वो वहाँ की बात करेंगे। खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे, वो कर्नाटक में वो सनातनी बात। तो वो डबल स्पीक जो है, जो बीजेपी के नेताओं की आदत रही है, वो क्योंकि गिरिराज सिंह लोगों को पाकिस्तान भेजेंगे, प्रधानमंत्री जी कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यहाँ भी तो अंतर्विरोध है ना, कितना अंतर्विरोधाभास है। तो कांग्रेस में ही नहीं विरोधाभास बीजेपी में सब जगह है। और ये एक रणनीति के तहत इस तरह की बातें हैं जो हमारे बचपन में कहा जाता था कि क्या कहते हैं, चौकीदार से कहो जगते रहो और शाह से कहो, शाह मतलब अमित शाह नहीं, सेठ कि जो है सोते रहो, इस तरह के जो है। तो मैं राजस्थान पे अब राजस्थान पर बता रहा हूँ। देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान में अब कांग्रेस में कन्फ्यूजन था, लेकिन अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो संधि हुई है तात्कालिक रूप से, आगे नेताओं में कोई स्थायी संधि तो होती नहीं है, उनके अपने इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक संधि हुई है और खड़गे जी की बड़ी भूमिका रही है। उसके बाद पूरी कमान अशोक गहलोत के हाथ में है। साधन, संसाधन, सरकार, उनकी योजनाएं, सब कुछ। आप पूरा राजस्थान घूम के आइए अगर, तो आपको वहाँ सिर्फ एक चेहरा दिखाई पड़ेगा अशोक गहलोत का। सारे पोस्टर उसमें कहीं कहीं खड़गे जी या राहुल गांधी का चेहरा होगा, लेकिन ज़्यादातर अशोक, वो पूरा चुनाव अशोक गहलोत के उस मॉडल पर लड़ा जा रहा है जो गुजरात में कभी मोदी जी का मॉडल होता था। जब गुजरात में चुनाव होता था तो अटल जी और अडवाणी जी के चेहरे नहीं होते थे, मोदी जी का होर्डिंग में चेहरा होता था। मैंने तो सारे चुनाव कवर किए हैं, कहीं कहीं इक्का दुक्का होता था। अशोक गहलोत उसी मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे गुजरात मॉडल था, वैसे राजस्थान मॉडल उन्होंने क्रिएट कर दिया। और कांग्रेस घोषणा करे या न करे, और शायद नहीं करेगी, लेकिन वहाँ जन जन में जो कांग्रेस का सपोर्टर वोटर है, उसका ये है कि चुनाव अगर जीतेगी पार्टी तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। वहाँ उसका कोई जो है किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं है। एक बात और कह के मैं इसको विराम दूंगा। वसुंधरा राजे की जहाँ तक बात है, वसुंधरा राजे चाहे कितना भी आप उनको वो करें, लेकिन वो अपनी तरह की अलग नेता हैं। उनकी माता जी विजयराजे सिंधिया पब्लिक से, लोगों से बहुत मिलती थी, वसुंधरा जी बिल्कुल नहीं मिलती। इसके बावजूद पैन राजस्थान नेता अगर बीजेपी में कोई है
तो वसुंधरा राजे हैं। और इसीलिए वसुंधरा राजे की बार बार बात की जाती है। वसुंधरा राजे का क्या करेगी बीजेपी, कैसे की, क्या करेगी, अब ये बीजेपी हाईकमान तय करना है कि क्या उनका उपयोग करे, क्या सदुपयोग करे, क्या न करे। लेकिन वसुंधरा राजे की अनदेखी जो है वो बीजेपी के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह हो सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।